हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, है ना। आज हम देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं, मंदन किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, क्या त्वरण। हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। या किसी पिंड पिंड में किसी पिंड में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। हम लोग एक फार्मूला देखते हैं, त्वरण का फार्मूला है, उससे हम लोग कैसे परिभाषा निकालते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। थोड़ा गलती कर रहे हैं। त्वरण त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे बटे समय अंतराल है ना। यह हम लोग का हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया, है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं क्या वेग वेग परिवर्तन यहाँ जान रहे समय समय जब हम लोग नीचे हर में आ गया और इसको हम लोग परिभाषा में परिवर्तित करते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दर। क्या दर, जब ये समय है उसको हम लोग परिभाषा में ले जाएंगे, परिभाषा के रूप में करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दर। यानी कि बोलेंगे क्या, वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वेग परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं या वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं, है ना। ये हम लोग किसमें, किसी वस्तु में या किसी पिंड में, है ना, किसी पिंड में वेग परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। किसी वस्तु जब पिंड होगा, है ना, तभी त्वरण होगा। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, समझ गए इतना। किसी किसी पिंड में वेग वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या त्वरण कहते हैं, है ना। क्या किसी पिंड में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं या वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यह भी बोल सकते हैं किसी वस्तु में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यह समझ गए, यह तो हो गया। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, क्या, यहाँ देखिए त्वरण को हम लोग का से सूचित करते हैं, ए से, एक्सीलरेशन, है ना, इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, है ना, समय टी। ये समझ रहे हैं, ये क्या है, ये त्वरण है। यहाँ देखिए दूसरा पेन से, ए बराबर त्वरण, v इक्वल टू अंतिम वेग, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, थोड़ा गलती है, प्रारंभिक वेग है ना। टी क्या है, टी समय है,
यह तो जान लिए। और देखिए त्वरण, त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए, यहाँ उदाहरण समझिए, छोटा सा उदाहरण है। हर सेकंड में क्या हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं, हर सेकंड में वेग यानी एक्सेलरेशन बढ़ता है, हर सेकंड एक्सेलरेशन बढ़ता है, उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, है ना। हर सेकंड में, हर सेकंड, है ना, हर सेकंड बढ़ता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी है, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का दाहिना साइड का है स्केलेटर है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, और गाड़ी का स्केलेटर बोलते हैं ना। उसको हम लोग जितना स्केलेटर रेंज लेते हैं, है ना, और जितना स्पीड करते हैं तो उतना स्पीड भागता है। तो इसी प्रकार हर सेकंड में उतना स्पीड भागता है। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग एक सेकंड में हम लोग 10 किलोमीटर हो रहा है, तो हर सेकंड में हम लोग का 10 बढ़ते जाएगा, यानी कि हम लोग के यहाँ 10 होगा, है ना। हर सेकंड में 10 बढ़ेगा। जितना हम लोग एक्सेलरेशन लेंगे यानी एक्सेलेटर लेंगे, उतना स्पीड हम लोग का बढ़ेगा। तो हम लोग का हो गया टोटल 30 किलोमीटर, है ना। हम लोग कितना 3 सेकंड में, है ना, कितना स्पीड लेके हम लोग भाग रहे हैं, हर सेकंड में हम लोग का बढ़ेगा। यहाँ ये हम लोग उदाहरण माने हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, मिटा लेते हैं डस्टर का, रख दी। चलिए इतना समझ गए। चलिए थोड़ा सा और थोड़ा देखते हैं, इधर देखिए, है ना। यह फॉर्मूला है ना, जो यह तो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब इसका यूज होगा, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। इसको वेग त्वरण इक्वल टू वेग बटा समय भी याद कर सकते हैं, है ना। यह भी सही है। देखिए त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण कौन से राशि, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि। वेग सदिश राशि था, तो त्वरण भी सदिश राशि होगा ना। वेग का भी प्रयोग हो रहा है ना, खाली वेग का याद कीजिए, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन इसमें इसका यूज करना जरूरी है। इसको याद कीजिएगा, क्या ए इक्वल टू वी माइनस यू बट्टे टी, है ना। इसको याद कीजिएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा ना, तो नहीं बनेगा, याद करना है। हम लोग जब देखेंगे ना गति की 3 समीकरण, उसमें हम लोग इसका यूज अवश्य होगा, है ना। चलिए ये क्या, इसका क्या देख रहे थे, यह एक सदिश राशि, एक सदिश राशि, सदिश राशि है ना। यह जान लिए, इतना आपको समझ आ गया ना। चलिए इतना आ गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं मंदन। क्या मंदन, मंदन इतना समझिए ना। त्वरण का ही एक प्रकार मंदन है ना। त्वरण में ए कितना होता है, ए प्लस में जाता है ना, ए प्लस में जाता है। अगर यह त्वरण माइनस में गया, यानी कि -10 गया, तो यह हो जाएगा एक्सीलरेशन, है ना। क्या एक्सीलरेशन, इसी को हम लोग एक्सीलरेशन ही हो जाएगी, एक्सीलरेशन बोलते हैं, मंदन हो जाएगा, है ना। मंदन यानी कि धीमा हो जाएगा पूरा, यानी कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अचानक बीच में ठोकर आ गया, यानी कि समझिए यहाँ पे हम लोग गाड़ी जा रहे हैं ना, यहाँ से इधर ना समझिए, यहाँ पे लोग का ब्रेकर है ना, ब्रेकर ठोकर, ब्रेकर बोल सकते यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग ब्रेक मारेंगे, है ना। यहाँ ब्रेक मारेंगे तो हम लोग का मंदन तो हो रहा है ना, मंदन हल्का से मंदन हो रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कम हो जा रहा है, तो हम लोग इसी को मंदन बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह हम लोग इसका भी परिभाषा छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या होगा, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या बोल रहा है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसी का जो
माइनस में चला जाए उसी को हम लोग मंदन कहते हैं, अगर प्लस में आया तो त्वरण कहते हैं, है ना। चलिए लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ऋणात्मक त्वरण के मान को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक मान के त्वरण को मंदन कहते हैं, है ना। और हम लोग यही हम बोले क्या, त्वरण का ही प्रकार मंदन है ना। उसी प्रकार समझिए तो जो यहाँ पे है, जो त्वरण का मात्रक है वेग बटा समय, इसका भी हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा सेम, यह भी हो जाएगा इसका सेम, है ना। और यह जो है ना मात्रक मीटर पर सेकंड, वो भी सेम हो जाएगा। थोड़ा लिख देते हैं इसका सिर्फ, है ना, मात्रक लिख देते हैं। मंदन का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह सेकेंड होता है। यह भी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और यहाँ पे एक बात जानिए, क्या इसमें दिशा का बोध होता है ना, दिशा बोध, सदिश राशि यानी कि दिशा का बोध होता है, यानी है ना, दोनों में दिशा का बोध होता है, ये जान लीजिए, है ना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा, है ना। अगर समझ आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको भी क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ में 10th का मैथ पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आप लोग इच्छुक है तो देख लीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।